सर्टिफिकेशन उत्पाद बेचने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि कल से देखिए शुरुआत सावन के महीने की पहला सोमवार, और इस बीच ये जानकारी और ये निर्देश दे दिए गए। लगातार अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, देखिए हमेशा जिस तरीके की खबरें आती हैं उसको देखते हुए प्रशासन के पास कहीं ना कहीं चुनौती बहुत बढ़ जाती है, और पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। पावन महीना है, शुद्धता का ये त्योहार है, ऐसे में ये निर्देश दे दिए गए हैं। आप वहां पर कैसा माहौल देख पा रही हैं? देखिए प्रगति, जहां पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पे प्रशासन की ड्राइव कुछ घंटे पहले ही चली। मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको, समझ लीजिएगा किसका कि पूरा का पूरा माजरा क्या है आखिर। सामने देखिए, अब ऊपर देखिए, दुकान का नाम है अनमोल फ्रूट आइसक्रीम। तो आपको लगेगा कि ये शॉप नॉर्मल शॉप है जैसी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। लेकिन जैसे आपकी नज़र नीचे जाएगी आपको दिखाई देगा प्रोपराइटर मोहम्मद जुबैर, ऐसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से कल के कल इस बैनर को लगवाया गया है, नाम को क्लियर करवाया गया है। ठीक वैसे ही मेरे ठीक दाएं हाथ पर देखिए आप, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, इस शॉप को देखिए आप। इस शॉप का नाम है अनमोल ड्रिंक्स। यहाँ पे आपको लस्सी पीने को मिलेगी, जूस मिलेंगे, शेक मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कल यहाँ पर प्रशासन की ओर से नाम लिखवाया गया क्या, तो देखिए यहाँ पे जो इनका नाम है, नंबर है, वो लिखवाया गया। साथ ही साथ देखिए जिसके ओनर है, इनका नाम है कबार आलम। ये प्रशासन की ओर से ड्राइव चला करके इनका नाम, लाइसेंस नंबर यहाँ पर मेंशन करवाया गया। अब चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है, कि जो शॉप वाले हैं। आप बताइए भाई साहब, शॉप का नाम बदल गया है आपके, या वही है, या फिर कुछ और जोड़ दिया गया? मैडम नाम क्यों बदलेंगे हम जी? नाम नहीं बदलेंगे। नाम अनमोल हिंदू का नाम है। अच्छा, आप लेकिन आप बताइए, तो मुस्लिम है तो नाम हिंदू का है अनमोल। बताइए आप, मतलब आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अनमोल नाम मुस्लिम में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है। आप ये बताइए अनमोल के मायने क्या है? आप ये बताइए अनमोल के मायने क्या है? अनमोल का मतलब तो मुझे मत समझाइए आप, लेकिन जो पुलिस ने बताया आपको कि आपको हटाना है, यहाँ पे नंबर कुछ और लगाना है, ओनर का नाम लगाना है, तो आपने चेंज कर दिया। कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं आप अपनी शॉप? अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो ग्राहक हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे पे हिंदू भी इतनी है और मुसलमान भी इतनी है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे इस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जितने भी यहाँ खड़े हैं इनसे पूरी रेंज में हिंदू मिलेंगे आपको, और हमारा स्टाफ वो हिंदू का है स्टाफ। अच्छा जी, हिंदू स्टाफ है और आप ओनर है इसके? जी। लेकिन अब तक क्यों नहीं बताया गया था कि ओनर कमार साहब है, अनमोल नहीं है? अनमोल से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि अनमोल नाम है तो कोई हिंदू चेहरा हो, ओनर निकले मुस्लिम। और जैसा कि ये बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर्स चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अपने मन से आते हैं। नाम लगाने को कहा गया, हमने लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका भी, सत्य विजय आपका भी। आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि फिर मामले में बवाल क्यों मच रहा है। जब ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं तो फिर बवाल क्यों खड़ा हो रहा है, और आज क्या अपडेट आया वो भी बता देते हैं। सबसे पहले वाराणसी से आज खबर मिली थी कि नेम प्लेट को लेकर अब सख्ती शुरू कर दी जाएगी। दिशा निर्देश फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर सख्ती बढ़ती जाएगी। कावड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगेंगे। कावड़ मार्ग पर नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, नहीं हो सकती है। मीट मछली की दुकानें भी बंद होगी। वो रूट जहां से कावड़िए निकलेंगे उस यात्रा पर साफ तौर पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं। वाराणसी नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं और बताया है कि क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या कुछ बोला है, सुनवाते हैं आपको। महापौर जी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो कांवड़ मार्ग हैं, जहाँ से कांवड़िया आते जाते हैं, जिन रास्तों से, उन रास्तों पे पड़ने वाले सभी मीट मांस की दुकानें पूरे सावन भर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और इस क्रम में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जो हमारे पशुधन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, आदेशित कर दिया गया है कि इसका स्थलीय सर्वे कर लें, और जो भी मीट मुर्गा की दुकानें जो भी हैं, मांस की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से पूरे सावन भर बंद रहेंगी, जिससे कि आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो या कोई समस्या न हो। पहचान बताओ और दुकान लगाओ, क्या कुछ निर्देश दिए आपने सुना। अब बार बार मैं कह रही हूं कि नियम होते हैं, नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं वो भी जान लीजिए। कावड़ियों को सात्विक रहना होता है। दरअसल नियम पहला ये भी है कि नॉनवेज से दूरी रहने को कहा जाता है। सात्विक जीवन इस दौरान, इस दरमियान जीना होता है। श्रद्धालु पैदल और नंगे पांव यात्रा करते हैं, इसलिए कठिनाई भी होती है। यात्रा के दौरान मांसाहार की मनाही होती है, किसी को अपशब्द नहीं बोला जा सकता, ये भी यहाँ पर नियम है। स्नान
स्नान किए बगैर कावड़ छूने की मनाही होती है। यात्रा के दौरान तेल साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यात्रा के दौरान बैठने और उठने के भी नियम है कि आप कहां किस वक्त बैठ सकते हैं। सोने का भी एक समय रहता है। कावड़ यात्रा के नियम आपको बता रहे हैं कि श्रद्धालु पैदल और नंगे पांव यात्रा करते हैं। नॉनवेज से दूरी रहती है और किस समय सोना है बैठना है इसके भी नियम है। नाम पर भी घमासान देखिए यहाँ चल रहा है। जयंत चौधरी की बात करें तो नेम प्लेट को लेकर बड़ा बयान उनका भी आया। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आई वो आपको बता देते हैं। कावड़ ले जाने वाला या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती। उन्होंने कहा धर्म जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता है। इसे धर्म और जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देंगे। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है। जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है, जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें हैं वो सारे वेजिटेरियन हों। जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब। और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि जो पश्चिमी यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें रूट क्या कुछ रहने वाला है। आपको इस वॉल पे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी यूपी में कावड़ रूट क्या रहने वाला है। हरिद्वार से जल लेकर कहां पर लोग जाएंगे, अलग अलग रास्ते यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मेरठ रूट आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए हरिद्वार से ये रास्ता रुड़की और फिर मेरठ NH58 लोग पहुंचेंगे और उसके बाद ये दिल्ली रोड आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वो रूट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गंग नहर पटरी ये रास्ते यहाँ से फॉलो होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अब बागपत रूट की बात कर ले, यहाँ पर जिस मंदिर जाएंगे पानी चढ़ाने के लिए वो किस रूट से जाएंगे। ये मुजफ्फरनगर आपने देखा, फिर बुड़ाना और फिर ढाहा और उसके बाद यहाँ पर बिनौली मार्ग पर ये पहुंचेंगे यात्री। और आप यहाँ देखेंगे अगर वो यहाँ नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए नावला भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से राधना पहुंचेंगे। ये आप देख रहे हैं पश्चिमी यूपी वाला रूट और इसके नीचे बिल्कुल पहुंचेंगे तो सरूरपुर रास्ता है। यहाँ पर भी जो मंदिर है वहां पर जल चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ खास बात ये भी है पश्चिमी यूपी की इसलिए बात भी है क्योंकि देखिए 10 सीटें जहां उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 5 सीटें इसी रूट से होकर गुजरती है, इसलिए ये चुनावी लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गाजियाबाद रूट की बात कर लेते हैं। NH58 यहाँ से देखिए NH24 जा सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए गंग नहर पटरी मार्ग यहाँ पहुंच सकता है इंसान और मेरठ यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा और दिल्ली एक्सप्रेसवे जहाँ पर मंदिर पहुंचकर चढ़ा सकते हैं जल। अब हापुड़ रूट समझ लीजिए। देखिए अलग अलग रूट है जहां लोग जा सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं, वहां से लेकर आ सकते हैं। फिर बुलंदशहर रूट की बात करें तो यहाँ पर देखिए राजराजेश्वर मंदिर यहाँ पर जल चढ़ाते हैं लोग और यहाँ नीचे आप समझेंगे तो सिद्धेश्वर मंदिर खुर्जा यहाँ पर भी जल चढ़ाया जाता है। अब यहाँ समझ लीजिए आहार मंदिर, ये भी वो मंदिर जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। तो देखिए